Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 3 pair of linear equation in two variables की exercise number 3.3 solve करेंगे। 3.3 में question number 2 के total 5 parts हैं, उसमें से 3 parts हम आज सॉल्व करेंगे, अदर 2 पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उसके हमें लीनियर इक्वेशन खुद ही फॉर्म करनी है और उसके बाद जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पहले हम ट्रीट कर लेते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो हमें इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करना है, कुछ रिड्यूस करना है। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनती है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हमें क्या बोला गया, ऐड, इसमें वन ऐड होगा न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट होगा 1 डिनोमिनेटर में। तो हमें रिड्यूस होने पर क्या मिलता है, 1 मिलता है। इट बिकम्स 1/2, तो वो क्या बन जाता है हमारा 1/2 इफ़ ओनली 1 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें वो बना लेते हैं अपना। सबसे पहले जो हमें गिवन नहीं है उसको हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ध्यान से देखिए। लेट, हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बार बार यूज़ हो रहा है, यानी कि हमें न्यूमरेटर नहीं पता और डिनोमिनेटर, इसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर, अगर कोई फ्रैक्शन होता है हमारा, जैसे सपोज कीजिए 2/3, तो जो फर्स्ट हमारा ऊपर वाला होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे होता है हमारा वो डिनोमिनेटर, या कि ये न्यूमरेटर हो गया अपॉन में डिनोमिनेटर। तो ये दोनों ही हम लेट कर लेते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया है। तो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को द डिनोमिनेटर बी वाई, डिनोमिनेटर को हमने वाई मान लिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट द फ्रैक्शन, तो हमारा इसका फ्रैक्शन क्या बनता है, लेट द फ्रैक्शन। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें एक्स अपॉन वाई को, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स अपॉन में वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, 1 ऐड टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमने ऊपर लिखा है, इसमें से हमें 1 क्या करना है, ऐड करना है, +1, और डिनोमिनेटर में से 1 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो y -1, तो हमें क्या मिल जाता है, रिड्यूस टू फ्रैक्शन 1, तो क्या मिलता है हमें 1, अपॉन में 1 नहीं है, इसको भी 1 ले लेते हैं। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी यहाँ से इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 एज इट इज़, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y -1, x एज इट इज़ रहेगा, प्लस वाई है, इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, -1 पहले से इधर ही रहेगा, +1 था इधर आके -1 हो जाएगा, तो x - y = -2। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला गया, इट बिकम्स 1/2 इफ़ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो हमें क्या मिलता है, 1/2। तो हमारा न्यूमरेटर था x अपॉन में डिनोमिनेटर y में +1 बोला है, इक्वल टू हमें मिलता है 1/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 1 को y + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x + y है, इधर आके -y = 1, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन में मेथड में हमें किसी एक की वैल्यू को सेम करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें हमारी देखिए यहाँ पे y और y की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 1 1 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सीधा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे,
x माइनस वाई इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सब्सट्रैक्ट करना है तो नीचे का साइन चेंज होगा, +2x है, -2x माइनस वाई है, प्लस वाई, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, -2x प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू -2 -1 प्लस हो के -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3। x की वैल्यू क्या मिली हमें 3। अब x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये रही, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की जगह पुट किया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई एज इट इज़ -2 प्लस 3 है इधर आके -3 माइनस वाई एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस होके -5 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5 और x की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी 3, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3/5, ये हमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 देखिए, 5 years ago नूरी वॉज द thrice as old as Sonu, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, how will old are Noori and son। दो लोग दिए गए हैं इसमें नूरी एंड सन, तो दोनों की हमें एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दोनों की एज को हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, लेट नूरी एज भी x, नूरी की एज को हमने x मान लिया, इसी तरीके से सन की एज, सोनू की एज को सोनू एज बी y, सोनू की एज को हमने y लेट कर लिया। अब इसमें देखिए 5 years ago यानी कि 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 years ago, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 years ago की बात हो रही है, 5 years ago। तो नूरी की एज में अगर 5 साल पहले बात करें तो x 5 साल पहले, तो यानी कि 5 साल माइनस करने पड़ेंगे। अगर अभी हम देखें तो 5 साल पहले हमें 5 साल पहले की एज निकालनी है तो उसमें से लेस होगा 5 साल, तो इसी तरीके से x में से -5 कर दिया। इसी तरीके से सोनू की एज भी 5 साल पहले क्या रही होगी तो y -5 हो जाएगा। तो यहाँ बोला है नूरी वाज थ्राइस 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरू की जो एज है वो थ्राइस हो जाती है सोनू से, ठीक है। तो ये थ्राइस हो जाएगी, ये नूरी की एज है और ये सोनू की, तो ये थ्राइस हो रही है नूरी की एज से। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, x -5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से 15, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस y है प्लस 3y है, इधर आके -3y इक्वल टू -15 पहले से इधर ही था एज इट इज़ रहेगा, -5 है इधर आके +5 हो जाएगा। तो x -3y इज इक्वल टू क्या आ गया -10, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम बनाते सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए एक बार ध्यान से यहाँ पे पढ़िए, ध्यान से हमें क्या बोला गया है। इसमें बात हो रही थी 5 years ago, अब इसमें बात हो रही है 10 years later यानी कि 10 साल बाद की। तो इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं 10 years later, 10 years later 10 साल बाद की बात। तो 10 साल दोनों में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, x + 10 हो जाएगा नूरी की एज में, इसी तरीके से सोनू की एज में भी 10 प्लस हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज अब इस बार क्या हो रही है ट्वाइस हो रही है सोनू से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अब, x + 10 एज इट इज़ रहेगा, 2 को y से किया तो 2y, 2 को 10 से किया 20, सिंप्लीफाई, x एज इट इज़ रहेगा प्लस 2y है इधर आके -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 20 एज इट इज़, प्लस 10 था इधर आके -10 हो जाएगा। तो x - 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस मिल गई, अब इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे।
तो दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी। सेकंड, एलिमिनेशन मेथड में हमें दोनों में से किसी को सेम करना होता है। इसमें x की वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी हमने x माइनस 3y इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की वैल्यूज़ के हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस एक्स था या माइनस एक्स हो गया, -2y था +2y हो गया, या +10 था या -10 हो गया। प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, +2y -3y ये क्या हो जाएगा, -y। -10 प्लस हो गया -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। यानी कि y हमने किसको लेट किया था, सोनू। सोनू की एज हमारी कितनी आ गई, 20। अब फाइंड करते हैं हम नीरू की एज। तो y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 वी गेट फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू -10। x एज इट इज़ रहेगा -3, y की जगह 20 पुट कर दिया इज इक्वल टू -10। x -3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 2 जहाँ 6 यानी कि 60 हो गया -10। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 एज इट इज़, -60 इधर आके +60 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे x को हमने लेट किया था नूरी। नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी एज हो जाएगी हमारी 50 एंड सोनू एज, सोनू की एज कितनी आ गई हमारी 20। यही दो चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। हमें कुछ डिजिट दिया गया है और उसके हमें नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें डिजिट्स गिवन है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो डिजिट्स होते हैं, हमारे पास डिजिट 2 डिजिट्स के नंबर्स की बात हो रही है इसमें। तो जैसे करिए 52 है, जैसे हमने कोई नंबर रैंडमली ले लिया, ये 52 है। 52 हमारा 2 इसमें क्या होता है, 1s प्लेस होता है, और 5 क्या हो जाएगा इसमें, 10s प्लेस हो जाएगा। और इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं तो 5 × 10 + 2 इस तरीके से हम शो करते हैं। यानी कि 50 + 2 तो कितना हो जाता है, 52। इस तरीके से हम नंबर को एक्सपेंड करते हैं। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करके समझाया कि हम 2 डिजिट्स के नंबर्स को कैसे लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, सब दोनों नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। लेट द यूनिट डिजिट, सबसे पहले यूनिट डिजिट को हम लेट कर लेते हैं। यूनिट डिजिट भी x, यूनिट डिजिट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। एंड टेंस डिजिट, उसके बाद टेंस डिजिट को हमने y ले लिया, 10 डिजिट को हमने y लेट कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 नंबर इज़ 9। जो हमने डिजिट्स लिए उनका सम कितना हो जाता है हमारे पास, 9। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x + y इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लाइन में उसने बोला, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। 2 डिजिट का जो नंबर है वो 9 टाइम्स होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमारा 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या था, टेंस में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे टेंस प्लेस में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 10 से। तो हमारा टेंस प्लेस क्या है हमारा इसमें, y। तो y में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 10। और प्लस इसमें हमने क्या किया था, 1s प्लेस क्या है हमारी इसमें, यानी कि यूनिट प्लेस क्या हो गई हमारी, x। इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो वो क्या हो जाता है हमारा, अगर बोला हुआ है उसने रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसी नंबर्स को हमें रिवर्स करना है, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करना है y में और प्लस क्या करना है इसमें, y। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 10 × x और प्लस कर देंगे इसमें y।
तो ये नंबर इसका क्या हो जाता है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। जो रिवर्सिंग नंबर है वो हमारा हो जाता है 2 टाइम्स और ये नंबर हो जाता है हमारा 9 टाइम्स। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें हमें बोला गया था जो 2 डिजिट का नंबर्स है, तो 2 डिजिट के जो नंबर हैं उसको सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस को हमने x माना है और टेंस प्लेस को हमने y माना है। तो y टेंस प्लेस में हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से, और उसमें ऐड कर दिया हमने वंस प्लेस। सेकंड टाइम में रिवर्सिंग नंबर बोला गया है, तो हमने क्या किया, जो 10 था उसको हमने वंस में मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया उसमें हमने y। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 एज इट इज़ 10y प्लस x इज इक्वल टू ये 2 10x प्लस y। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, यहाँ से सेकंड इक्वेशन 9 को 10 से किया तो ये 90y, 9 को x से करेंगे तो प्लस 9x इज इक्वल टू 2 को 10x से तो 20x प्लस में 2 को y से तो 2y हो गया। सभी डिजिट को एक साथ ले लेते हैं। 90y प्लस 2y है इधर आके माइनस 2y प्लस 9x एज इट इज़ प्लस 20x है इधर आके माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 90y में से 2y गया तो ये आ जाएगा 88y। 9x में से माइनस 20x किया तो ये माइनस 11x इज इक्वल टू 0। इस नंबर को पहले हम इस तरीके से, जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले x लिखा हुआ है तो माइनस 11x प्लस में 88y इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख लिया हमने इस इक्वेशन को। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें से माइनस 11 को कॉमन ले रहे हैं हम, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिजिट है हमारे पास। माइनस 11 कॉमन लिया तो x माइनस 11 8 सा, और हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही। दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों में देखिए हमें किसी का नंबर सेम करना होता है तो x इसमें क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। एक में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एज इट इज़ लिखा। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस 8y, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। 8 में प्लस y करेंगे तो ये 9y हो जाएगा। 9 में से माइनस 0 किया तो 9 आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन चेंज कर दिए हमने, माइनस XY प्लस 8y माइनस 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, प्लस y प्लस 8y प्लस होके 9y आ गया। 9 में से 0 गया, 9 आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 पहले से था, ये 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 9 से 9 कैंसिल किया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। y की वैल्यू 1 आ गई, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। 1 इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x एज इट इज़, y की जगह 1 पुट करेंगे, 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 इधर आके माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1, यानी कि x को हमने क्या माना था, यूनिट प्लेस था ये हमारा, और ये था हमारा टेंस प्लेस। तो नंबर हम कैसे लिखेंगे, तो नंबर्स हम कैसे लिखेंगे, हमारा यूनिट प्लेस कहाँ आएगा हमारा, यहाँ, और टेंस प्लेस कहाँ आएगा, ये। तो हमारा नंबर जो बना वो क्या बन गया, 18। यही हमें इसमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।